बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो आपके फरमाइश पर और आपके रिक्वायरमेंट पर है कि सर हमें कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो डिफरेंस है वो हमें बताएं कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिफरेंस क्या है, और हम अगर कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करें तो क्यों करें, या आईटी को सेलेक्ट करें तो क्यों करें। इनमें जो चंद डिफरेंस तो है, लेकिन जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक वो आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर उस बंदे के साथ, हर उस इंडिविजुअल के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त जो है इस वीडियो की नीड है, वो जो यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है या कंप्यूटर साइंस या आईटी की फील्ड में अपनी जो है करियर अपना बनाना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। तो सबसे पहली बात जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो डिफरेंस है वो क्या है और किस तरह का जो है इसमें डिफरेंस पाया जाता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो बेसिकली क्या है कि डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन किस तरह करना है, उसको बनाना किस तरह है, वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड उसको देखती है। और आईटी की फील्ड क्या देखती है उसमें कि उसको मेंटेन किस तरह करना है, बना तो लिया अब चलाना तो नहीं आता हमें, उसको चलाना किस तरह, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह करना है, और उसमें अगर कोई जो है ट्रबल शूटिंग किस तरह करनी है, यानी कि अगर उसमें कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं चल रहा उसको देखना जो है वो आईटी का काम है, यानी कि वो आईटी की फील्ड में आता है। ट्रबल शूटिंग आईटी की फील्ड में है, उसकी मेंटेनेंस आईटी की फील्ड में है, उसको बनाना, डेवलप करना, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ कंप्यूटर साइंस और आईटी में अगर हम दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर में हम कंप्यूटर तो बना लिया, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होंगे, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, उनको डेवलप करना वो जो है कंप्यूटर साइंस में आता है। और इसकी फंक्शनलिटी जो है बेसिकली वो आईटी वाले देखता है, यानी कि एक चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास स्पेसिफिक मौजूद है, इसको चलाना किस तरह से, जिस तरह कंप्यूटर बना लिया, कंप्यूटर भी फंक्शनल करना है आईटी देख रहा है, और कुछ सॉफ्टवेयर है उसको भी फंक्शनल करने वो भी आईटी देखता है कि आया इस कंप्यूटर में ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं चलेगा, किस तरह चलेगा, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होगी, इसको किस तरह हमने सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हमारे आईटी वाले देखते हैं। उसकी फंक्शनलिटी बेसिकली जो है फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर वो आईटी वाले देखते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैथ। ये क्या है सर? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैथ, लेकिन हम तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये मैथ कहाँ से आया? ये है कि भाई आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे क्या, ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर भी पढ़ोगे, तो आप कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर भी पढ़ोगे, आप कंप्यूटर साइंस में मैथ्स भी पढ़ोगे। सर कंप्यूटर साइंस में पढ़ने पर ये मैथ्स कहाँ से आ गए? हम मैथ्स से बचने के लिए तो यहाँ आ रहे थे, लेकिन यहाँ भी मैथ्स, जी बिल्कुल, कंप्यूटर की जो फंक्शनलिटी है वैसे कंप्यूटर की जो फंक्शनलिटी वो मैथमेटिक्स पे जो है वो डिपेंड करती है। जब तक आपको मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे या सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक मैथ जो है इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है, अलजेब्रा बेसिक आनी चाहिए, कैलकुलस बेसिक आनी चाहिए आपको, और मैथमेटिक्स जो है कंप्यूटर में यूज़ होता है तो मैथ्स भी इसमें ज़रूरी है। उसके बाद सेम चीज़ें अगर हम यहाँ देखें आईटी में, तो आईटी में भी हमें यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हार्डवेयर पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हमारा जो काम है आईटी वाले का वो कंप्यूटर के मैनेजमेंट से ही है, आईटी के जो प्रोजेक्ट हैं उनके मैनेजमेंट से है, यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने कोई इंटरनेट का सेटअप बनाना है, तो उसकी कोई एक मैनेजमेंट होगी। जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो आपका जो है प्रोजेक्ट ठीक नहीं होगा। इसलिए जो आईटी में मैनेजमेंट के जो है कोर्सेज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज आईटी स्टूडेंट
मैनेजमेंट जो है वो आईटी में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज आईटी स्टूडेंट मैं भी अब तक अपने जो है जितने कोर्सेज मैंने पढ़े हैं उसमें अभी तक 2 मैनेजमेंट के कोर्सेज मैं भी पढ़ चुका हूँ। अभी मेरे आधे कोर्सेज हुए हैं, आधे में मैं 2 मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ चुका हूँ। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि कंप्यूटर आईटी की फील्ड में मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर साइंस में मैनेजमेंट है, लेकिन जिस तरह आईटी में पढ़ाते हैं मैनेजमेंट, उसके निस्बत कंप्यूटर साइंस में मैनेजमेंट इतनी नहीं है। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में है। कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मिकदार अच्छी खासी है, लेकिन जब आईटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हार्डवेयर थोड़ा सा हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी अच्छे खासे में पढ़ाए जाते हैं और हार्डवेयर भी अच्छे खासे में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो हार्डवेयर का जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस होता है और सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा कम प्रोसेस होता है। इसका रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है उसकी फंक्शनलिटी है। हम उसके फंक्शनलिटी की डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं कि उसकी हमें पता नहीं होगा कि चीज़ बनी कैसे, तो हम उसको फंक्शनल किस तरह करेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो है इसकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा जो है वो फोकस होता है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस पढ़ें तो हम क्या करेंगे आगे, ये तो कोई है ही, कंप्यूटर साइंस करके क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो। इनकी कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। कंप्यूटर साइंस जो है इन सब की मेजर फील्ड है, ठीक है। आईटी में कंप्यूटर साइंस आता है, कंप्यूटर साइंस में आईटी आता है, आप दोनों कह सकते हो। लेकिन आईटी जो है एक बेस्ट फील्ड है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हो। इसके बाद इसी तरह कंप्यूटर साइंस आईटी की एक सब फील्ड है कि भाई आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, ठीक है। और दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस के अंदर आते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाती है, एआई मिल जाती है, डेटा साइंसेस और डेटा साइंसेस के अलावा साइबर सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे जो है ये कंप्यूटर साइंस के सब फील्ड्स हैं। सेम अगर इसी तरह है तो आईटी की जो है यही सेम चीज़ें होती है। आईटी में आके आप क्या करोगे, आईटी में आके आप डेवलपमेंट साइड में आईटी में, क्योंकि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बंदे की स्किल्स मैटर करती है, आपको काम आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने आईटी पढ़ा है लेकिन आपका सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो कंपनी आपको एज ए डेवलपर रखेगी, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है लेकिन आपको नेटवर्किंग आती है तो कंप्यूटर कंपनी जो है आपको नेटवर्किंग के लिए भी रखेगी। ये फील्ड जो है वो स्किल्स पे डिपेंड करती है, सारी टोटली स्किल्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको काम आता है तो आप यहाँ से कहीं भी रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आईटी पढ़ रहा हूँ, मेरा जो है स्पेसिफिक फील्ड जो है या मेरी जो चॉइस है वो नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के साइड पे, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी के साइड पे, ठीक है। अब मैं जो है इसमें मैनेजमेंट भी सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है कि मैनेजमेंट जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह सेम सारी चीज़ें हैं। ये फील्ड ऐसी है, आप इसमें रोटेट कर सकते हो, इजीली रोटेट कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स योर स्किल्स एंड योर इंटरेस्ट। अगर आपने आईटी पढ़ के सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तब भी आप पढ़ सकते हो। आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ के सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तब भी आप बन सकते हो। आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ के एआई आगे एआई की तरफ जाना है तब भी आप जा सकते हो। यहाँ से भी आप एआई की तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग मैनेजमेंट ये जो फील्ड्स है, या इसमें आप आईटी एनालिस्ट या आईटी जो सपोर्ट है, आईटी सपोर्ट अगर हम कहते हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं आईटी पढ़ने के बाद। ये था हमारा कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो मेजर चीज़ें हैं। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर साइंस जो है कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट की बात करता है, और आईटी जो है
उसके फंक्शनलिटी की बात करता है। अगर टोटल हम ये चीज़ें देख लें, मेजर जो डिफरेंस है, आईटी कहता है कि ये इनकी फंक्शनलिटी किस तरह होगी, कंप्यूटर साइंस कहता है कि ये बनेंगे किस तरह। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।